नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और शानदार वीडियो आपके लिए, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपके जीवन में कुछ सीख लाने के लिए, आपके जीवन को और बेहतर दिशा में प्रेरित करने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ खास बात बताने जा रहे हैं। तो कहानी यूं शुरू होती है। रिश्ता तो तुमने खुद कबूल किया था, हमने कोई मिन्नत या जबरदस्ती नहीं की थी। हम गरीब जरूर थे परंतु स्वाभिमानी थे। पिताजी नहीं थे इसलिए पिताजी की जिम्मेदारी माँ ने निभाई थी। माँ ने मुझे किन हालात में पढ़ाया था केवल मैं ही जानती हूँ। जमींदार के खेत से मूलियों का टोकरा खरीद लाती थी और उन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। मैं भी स्कूल की छुट्टी के बाद कभी कभी उसके काम में हाथ बटाती थी। माँ चाहती थी कि मैं अपने पांव पर खड़ी होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं, इसलिए उसने मुझे प्राइमरी अध्यापिका बनने के लिए ईटीटी में प्रवेश करवा दिया। मैं बड़ी लगन से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, इसलिए ईटीटी की परीक्षा में मैं प्रांत भर में प्रथम रहकर उत्तीर्ण हो गई। चूंकि मेरिट में मेरा पहला नंबर था इसलिए नजदीक के गांव में अध्यापिका के तौर पर मेरी नियुक्ति हो गई थी। वेतन अच्छा था। मैं बड़ी सतर्कता से बजट तैयार कर रही थी, इसलिए घर की आर्थिक दशा सुधरने लगी थी। पिछले 2 वर्षों में मैंने एक कमरा पक्की ईंटों का बना लिया था। मेरे सर्कल में पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य था। उधर माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। जब भी उसे मौका मिलता, बेटी मैं नदी के किनारे का वृक्ष हूँ, कब गिर पड़े पता नहीं चलता, मेरे जीते जी अपना घर संसार बसा लो। उत्तर में मैं कहती, ऐसा क्यों कहती हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। माँ की व्याकुलता देखकर हमारी पड़ोसन चाची रेखा ने एक लड़का हमें सुझाया। लड़का बैंक में एक कैशियर था। माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लड़के वाले भी बिना दहेज के शादी करने को राजी हो गए थे, इसलिए मैं राजीव से विवाह बंधन में बंध गई। मायके से ससुराल जाते समय मुझे रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने नसीहत दी थी कि पति का घर परमेश्वर का घर होता है, भगवान की तरह उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, सास ससुर की आज्ञा भी माननी चाहिए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी। दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। दाल भाजियों में नमक कम ज्यादा होने पर राजीव मेरी पिटाई करने लगा था। शराब पीने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान करता था। जब कभी भूख लगने पर भोजन कर बैठती तो आते ही पिटाई करना शुरू कर देता था कि मैंने उसका इंतजार क्यों नहीं किया। जब कभी अपनी रंगीन महफिल से घर देर से लौटते थे तो मेरे इंतजार के बदले कहता था, किसका शौक बना रही हो, क्यों नहीं खाना खाया। तड़ाक 2 थप्पड़ जमा देते थे। मैं सास ससुर से शिकायत करती थी तो उत्तर मिलता था, तुम्हारे पति पत्नी का मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पानी सिर से ऊपर जा रहा था। ये मेरे चरित्र पर भी संदेह करने लगा था क्योंकि मेरे पुरुष सहकर्मी थे। एक दिन अपनी व्यथा मैंने अपने स्टाफ को व्यक्त कर दी थी। मेरी बात सुनकर राघव ने उत्तर दिया था, आजकल जमाना बदल गया है, अगर आपका पति आपको तंग करता है तो आप उससे तलाक लेकर छुटकारा पा सकती हैं। मैंने कहा, मेरे दोस्त, नारी के लिए आधुनिक युग में भी मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं। राघव ने उत्तर दिया, खूबसूरत हो, जवान हो, कमाती हो, 20 हाथ थामने वाले मिल जाएंगे। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, आप अविवाहित हैं, क्या आप थामेंगे मेरा हाथ। राघव कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर गर्मजोशी से बोला, मैं तैयार हूं। सारे स्टाफ ने ताली बजा दी। मैंने राजीव को तलाक दिया और अपना जीवन साथी राघव को बना लिया। लगा जैसे मैं गुलामी से आजाद हो गई। तब से बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजर रही थी। अपनी माँ की भी आर्थिक सहायता कर रही हूं। मेरा नया साथी मुझे पूर्ण सहयोग दे रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? ये कहानी आपको कोई ज्यादा बड़ी विद्या नहीं देती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता दूषित हो गया है, संक्रमित हो गया है और वो आपके जीवन में बाधा बन रहा है, आपके जीवन के आनंद में, आपकी कड़ी मेहनत में बाधा बन रहा है, तो आप कोई भी रिश्ता हो उसे छोड़ सकती हैं। उसे छोड़ने में ना तो आपकी समाज में बुराई होगी, और अगर बुराई होती भी है तो ऐसे समाज को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर एक नया जीवन शुरू कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।